मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने नोट किया होगा कि ज़्यादातर मैं जब भी अपनी ओपनिंग करता हूँ या शुरुआत करता हूँ अपना मैसेज, ज़्यादातर मैं भाई बहन बोलता हूँ। क्या कारण है? क्या मेरा आपके साथ कोई रिश्ता है? मैं क्यों भाई बहन बोलता हूँ? ज़्यादातर मेरे जो मैसेजेस हैं वो ज़्यादातर हमारे मसीह भाई बहन या विश्वासी भाई बहन सुनते हैं, और भी दूसरे सुनते होंगे जो प्रभु में नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर प्रभु में जो हैं उनको मैं भाई बहन के रूप में बोलता हूँ, और बोलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारा रिश्ता ही एक अलग रिश्ता है। इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हमारा खून का रिश्ता हमारे माँ बाप से, खून का रिश्ता। हम बोलते हैं ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। अब हम दुनिया के सब लोगों को तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हम उन्हीं लोगों से बोल सकते हैं जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता, चाहे वो कज़न सिस्टर हो, चाची हो, भांजी हो, दादा दादी, नाना नानी। ये क्या है? एक प्रकार से हम खून से जुड़े हुए हैं। और अल्टीमेटली जो हमारा पहला रिश्ता है वो आदम के साथ का रिश्ता है, आदम के खून का। और आदम का खून जो था वो स्वभाव से ही क्या था? पापी था, पापी स्वभाव था। यीशु मसीह में आने से पहले हमारा पुराना रिश्ता था, एक अन्य जाति वाला रिश्ता था। हम एक दूसरे को भाई बहन के रूप में नहीं बुला सकते थे। हाँ चलो, हम प्यार से बोल सकते थे भाई भाई बहन, ये तो है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग खून के रिश्ते में ही वो रिश्ता निभाते हैं। लेकिन जब हम नए रिश्ते की बात करते हैं, एक नया रिश्ता, तो रिश्ता कुछ अलग ही खून से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में बताना मांगता हूँ। और वो खून का रिश्ता क्या है? यीशु मसीह के लहू में हम एक तरह से भाई और बहन बन जाते हैं। विशेष करके उदाहरण के रूप में जब भी कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है, कोई बहन प्रभु के पास आती है, तो हमारा एक समाज है, एक आत्मिक समाज है जो यीशु मसीह के लहू के खून के रिश्ते से जुड़ा हुआ है, जो कि जो शारीरिक खून है, माँ बाप का, भाई बहन का जो खून है, उससे भी गहरा। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, जो शारीरिक रिश्ता होता है या खून का जो रिश्ता होता है, जिसे माँ बाप भाई बहन कहते हैं, वो थोड़े समय का है। वो सिर्फ यहाँ पर ही है, इस पृथ्वी पर ही है। जैसे ही हम इस दुनिया से चले जाते हैं और हमारी मौत होती है, तो वो रिश्ता एक तरह से ख़त्म हो जाता है। हाँ, यादगारें, याददाश्त रहती हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो रिश्ता अब टूट जाता है कि नहीं? लेकिन जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह में बना है, वो न सिर्फ यहाँ पर बना रहता है, लेकिन हमारे स्वर्ग में जाने के बाद भी हमेशा हमेशा तक वो बना रहता। अब इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने ये बात कही कि कौन है मेरे माँ बाप, कौन है मेरे भाई बहन। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा भाई तेरे माँ बाप तुझे ढूंढ रहे हैं। तो आइए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसी के संबंध में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 31 से 35 पद। देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिए। उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह बड़े बिजी थे, मिनिस्ट्री में सेवकाई कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों से घिरे थे। तो उनकी माँ और भाई बाहर खड़े इनका इंतजार कर रहे हैं। तो बोला कि भाई हमारे भाई को या हमारे बेटे को बुला लाओ। और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है।
क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। सुनिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक नए रिश्ते की बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई, आप बोल रहे हैं मेरे शारीरिक माँ बाप, हाँ वो शारीरिक रूप से मेरे माँ बाप हैं या मेरे भाई हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, असलियत में वो ही मेरे माँ बाप हैं, वो ही मेरे भाई बहन हैं। और इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। तो कौन उसके माँ बाप हैं, कौन उसके भाई बहन हैं? जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, है ना। और मैं आपके लिए कुछ और पदों को इसी से संबंधित मैं पढ़ना मांगूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 पद। मत्ती उसका 7 अध्याय और 31 पद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती उसका 7 अध्याय और 21 पद। यहां पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, और प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने पापों से माफी मांगे, यीशु मसीह के बलिदान जो क्रूस पर उसने किया उस पर विश्वास करें और अपने पापों से क्षमा मांग करके उस पर पूर्ण विश्वास करें और आगे आत्मिक जीवन में बढ़ें। यही प्रभु परमेश्वर की इच्छा पाए जाते हैं। अच्छा, एक जगह और कहा जाता है, इसी सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, कौन है मेरे माँ बाप? कौन है मेरे माँ बाप? वे जो मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं। सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन उस पर चलना भी बहुत जरूरी है। सुनने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, है कि नहीं? अब मैं कभी कभी जाता हूँ प्रचार करने के लिए इधर उधर और परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। जरूरी नहीं कि जब सब सुनते हैं तो सभी प्रभु में विश्वास लाते हैं। कुछ सुनते बोलते भाई बहुत अच्छा था, लेकिन हमारे अपने विचार हैं, ठीक है। लेकिन जो सुनते हैं और मानते हैं वे ही भाई बहन कहलाए जा सकते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? उन्होंने कहा, अब से मैं तुम्हें अपना मित्र बुलाऊंगा। ये देखिए नया रिश्ता, ये नया रिश्ता है। पुराना रिश्ता जाता रहा, आदम का रिश्ता जाता रहा, खून का रिश्ता जाता रहा। अब ये नया रिश्ता एस्टैब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। और ये नए रिश्ते में जो प्रभु यीशु मसीह के खून की धारा है, जिससे आपके और मेरे पाप क्षमा हुए, वो नए रिश्ते को बताता है, नए रिश्ते को बनाता है। और ये बात देखते हैं हम, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित प्रकाशित वाक्य और उसका एक अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि ये कहता है यहां पर कि जो वचन को न सिर्फ सुनते हैं लेकिन मानते हैं। क्या लिखा है सुनिए, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हमें से कई लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, धन्य है वे। लेकिन और क्या लिखा है, और वे जो सुनते हैं। अभी मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, या आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं या सुनाते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। देखिए, मानना भी बहुत जरूरी। तो पढ़ना, सुनना और मानना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र कहलाए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के भाई कहलाए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की बहन कहलाए जाते हैं। और न सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन कहलाए जाते हैं, आपस में भी हम भाई बहन हैं। अब मेरी कितनी बहनें सुन रही होंगी, है कि नहीं? कितनी माताएं सुन रही होंगी,
कितने पिता सुन रहे होंगे, कितने भाई सुन रहे होंगे जो प्रभु में हैं। तो जब मैं ये बोल रहा हूं माँ बाप भाई बहन, तो मेरा तात्पर्य आत्मिक रूप से है। अब जहाँ तक मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है, मेरे पास तो एक बहन है और मेरी माँ और मेरे बाप थे, वो तो गुजर गए, लेकिन बहन है। वो है शारीरिक खून, है ना, वो है इस दुनिया का खून, ओके, जो एक रिश्ता है, पुराना रिश्ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मेरे अनगिनत माँ बाप हैं, प्रभु यीशु मसीह में मेरे अनगिनत भाई हैं, प्रभु यीशु मसीह में मेरे अनगिनत बहनें हैं। हाँ, नया रिश्ता हो गया ना। अब हम मसीह के परिवार में आ जाते हैं, उसके परिवार में जुड़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हम बोलते हैं और ब्रदर और सिस्टर और भाई और बहन, है ना। और अगर कोई बुजुर्ग है तो हम बोलते हैं माता जी या पिताजी। प्रभु में कई ऐसे लोग हैं जो पिताजी के रूप में माने जाते हैं। पौलुस प्रेरित जो था वो तिमोथी का पिता था, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से। और तिमोथी उसका क्या था? आत्मिक बेटा था। तो इस प्रकार से जो हम प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, और जब वो प्रभु के पास आते हैं हमारे वचन के सुनाने के द्वारा, तो हम एक तरह से आत्मिक भाई बना लेते हैं, आत्मिक बेटा भी बना लेते हैं, अगर हम बुजुर्ग हैं तो, है कि नहीं। तो देखते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि एक नया रिश्ता प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना 2:17। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17 पद। यहाँ पर फिर भी वही परमेश्वर की इच्छा पर बात आती है। संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। वो सदा बना रहेगा। जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा जो शारीरिक जो रिश्ता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, अंकल आंटी, नाना नानी, चाचा चाची, जो भी हमारा रिश्ता है, वो मौत के बाद यहाँ खत्म हो जाता है, स्वर्ग तक नहीं पहुँचता, वो शारीरिक रूप से। लेकिन जिसका नया जन्म हुआ है ना, पुराना जन्म तो वो माँ बाप से हुआ, लेकिन जी नया जन्म जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है, प्रभु के पास आते हैं, तो हम कई हजारों माँ बाप, हजारों भाई बहन बना लेते, एक नया रिश्ता जुड़ जाता है। अच्छा, अब ये सिर्फ कहना कि भाई हमारा नया रिश्ता जुड़ जाता है काफ़ी नहीं है। हमें अपने भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए क्या करना है? कुछ तो करना पड़ेगा भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना भाई। देखिए, जब रिश्ता जुड़ जाता है तो जिम्मेदारियां भी आती है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा हमको? सुनिए, जिम्मेदारी आती है कि हम अपने मसीही भाई बहनों की सहायता करें, हम अपने मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने मसीही भाई बहनों के लिए एक उत्साह का कारण बने, दूसरों को इनकरेज करें, प्रभु में उनको उठाएं, बाइबल स्टडी करें, हैं? और हो सकता है हमारे मसीह भाई बहन जो गरीब हो सकता है गरीब हो, उनके पास ज़्यादा पैसा ना हो, या पैसों की तंगी हो, या नौकरी की कमी हो, तो ये हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनकी सहायता करें, पैसों से, खाना से, कपड़ों से, फलों से, जाकर के टाइम देने से, काउंसलिंग से। तभी तो भाई हम कह सकते हैं ये हमारे आत्मिक भाई बहन हैं। अगर हम उनकी सुधि नहीं लेंगे तो कौन लेगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा ही इनके बीच में काम करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो नया रिश्ता बन जाता है प्रभु यीशु मसीह में, जो मैंने आपके सामने रखा, वो ये है कि हम एक दूसरे की सुधि लें। और यही बात अगर आप देखें पूरे पत्रियों में, नए नियम में इसके बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमें अपने भाई बहनों की चिंता करना है। अब इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हमें अपने शारीरिक भाई बहनों को भूल जाना है, नहीं।
या हमारे शारीरिक माँ बाप को भूल जाना, बिल्कुल भी नहीं। बाइबल ये नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि हमको अपने जो हमारे माँ बाप है शारीरिक रूप से, या भाई बहन है शारीरिक रूप से, हमें उनकी भी सेवा करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे आत्मिक जो रिलेशनशिप बन जाता है, एक आत्मिक नाता जो जुड़ जाता है, तो उसमें भी आपको और मुझको प्रभु की सहायता के द्वारा उनको उत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है, तभी तो बात बनती है। और जैसे मैंने कहा, मेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अरे साहब बहुत ढेर सारे माँ बाप मुझे मिल गए प्रभु में। किसी ने मुझे बढ़ाया, किसी ने मुझे उत्साहित किया, किसी ने मेरी सहायता की, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम हमेशा मसीह लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? भाई बहन। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मिक परिवार है, और हमारा सबसे बड़ा जो भाई है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सबसे बड़ा जो पिता है वो कौन है? परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। अरे साहब, ये नया रिश्ता है ना, नया रिश्ता है। तो आइए हम उन रिश्तों को जो आत्मिक लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब एक होते हैं, तो उसको हमें बढ़ाना है। अब जैसे कि शारीरिक रूप से जब माँ बाप हमें जन्म देते हैं, तो क्या हमें ऐसी छोड़ देते? नहीं भैया, वो पूरी देख रेख करते हैं। हाँ, आपकी भी देख रेख किया होगा, बिल्कुल किया होगा, मेरी भी देख रेख किया होगा, है कि नहीं? वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बढ़े, अच्छी स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, पढ़ लिख करके बड़ा अच्छा कुछ बन जाए, है ना, अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। हर एक माँ बाप की, हर एक भाई बहन की इच्छा होती। ठीक 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 उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी हमें एक दूसरे की इस प्रकार से सहायता करना। जो व्यक्ति प्रभु में आता है, उनको हमें प्रभु में बढ़ाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके घर विजिट करना, उनको अपने घर बुलाना है, बाइबल स्टडी करना है, इनकरेज करना है, काउंसलिंग करना है, कभी जब मौका मिलता है तो गिफ्ट भी देना है। जी हाँ, तभी तो बात बनती है ना। तो मेरे प्रियो, ये जो नया रिश्ता है, कौन है मेरे माँ बाप? प्रभु यीशु ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम यही बात पढ़ते हैं, वही बात कि उनके माँ बाप ढूंढ रहे थे, भाई हमारा बेटा प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? लोगों ने बोला, भाई तेरे माँ बाप ढूंढ रहे हैं। तब उसने कहा, कौन है मेरे माँ बाप? मेरे माँ बाप ये है जो विश्वास करते हैं, जो मेरी इच्छाओं पर चलते हैं, जो प्रभु की इच्छाओं पर चलते हैं, जो सुनते हैं परमेश्वर का वचन और उस पर चलते हैं, मानते हैं। ये है मेरे माँ बाप, ये है मेरे भाई बहन। मेरे भाई बहनों, आज हमने ये देखा इस बात को कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में एक नया रिश्ता कायम हो जाता है, और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उस रिश्ते को निभाएं। जी हाँ, हमें एक दूसरे की सहायता के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उत्साहित करने के द्वारा, कई प्रकार के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरी बातों को मानते हैं, मेरी इच्छाओं पर चलते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, जो मुझ में बने रहते हैं, वे ही मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा अपने चेलों से? मैं तुमको आपसे क्या कहूँगा? मित्र कहूँगा, फ्रेंड कहूँगा, दोस्त कहूँगा। क्योंकि वो हो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। तो इस नए रिश्ते को आप और मैं कैसे कायम करें? आइए हम एक दूसरे को उत्साहित करें, उत्साह का कारण बने। ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे दूसरे को ठोकर लगे, है ना। हमेशा पवित्र आत्मा में होकर के जीवन बिताएं, और जहाँ भी हो सके हम अपने भाई बहनों, माताओं पिताओं की हर प्रकार से जितना भी हम हो सकता है सहायता करें। जब हम ऐसा करेंगे ना प्रियो, तो परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाएगा, हमारे को आशीष देगा, आशीषों से परिपूर्ण करेगा, और हम एक आत्मिक समाज, एक आत्मिक परिवार, जहाँ पर सिर्फ 5 और 10 लोग नहीं,
हजारों 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 करोड़ों की तादाद में एक मसीही विश्वासियों का परिवार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं चर्च या कलीसिया, जहां पर हम एक भाई बहन के रूप में मिलते हैं। आइए हम एक दूसरे की सहायता करें एक नए रिश्ते को ध्यान में रखते हुए।